बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है पॉलीमर रिएक्शंस रिलेटेड है क्योर रिएक्शंस। क्योर का मतलब इलाज करना है, तो यहाँ पे भी हमें पॉलीमर का छोटा सा इलाज करना होता है। हमें लो मोलेकुलर वेट जो पॉलीमर्स हैं जिनकी मोलेकुलर मैसेस कम होंगी वो लिक्विड रेजन्स की शक्ल में होंगे, हम इनको सॉलिडिफाई करना चाहेंगे। तो लिक्विड फॉर्म में मौजूद पॉलीमर्स को सॉलिडिफाई करने का जो प्रोसेस है, ये जो क्योरिंग है, इसको हम क्योर रिएक्शन में स्टडी करते हैं। इनसे मिलते जुलते रिएक्शंस हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किए जिनको हम वोल्कनाइजेशन कहते थे। सो वोल्कनाइजेशन भी ऐसा प्रोसेस था जिसमें हम लो मोलेकुलर वेट जो पॉलीमर्स हैं उनको हाई मोलेकुलर वेट में कन्वर्ट करते थे। दोनों रिएक्शंस में वेदर इट इज़ वोल्कनाइजेशन और क्यूरिंग, दोनों रिएक्शन में एक चीज़ कदर मुश्तरक है, वो है इनमें क्रॉस लिंकिंग क्रिएट करना। यानी स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स को लेके उनमें हम क्रॉस लिंकिंग क्रिएट करेंगे। सो दोनों का जो बेसिक मेथडोलॉजी वो सेम है, यानी जो बेसिक रूल वो सेम है, यानी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस लिंकिंग। बट यहाँ पे जो मैनेज करना इस प्रोसेस को यानी रिएक्ट करवाना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होगा। सो क्योरिंग में हमें एक ख़ास एजेंट की ज़रूरत होती है जो कि एक लीनियर और लिक्विड फॉर्म रेजन जो पॉलीमर है उसको कन्वर्ट कर सके सॉलिड फॉर्म में। तो उस एजेंट को हम क्यूरेटिव एजेंट कहते हैं। वो क्यूरेटिव एजेंट जो है वो एक लो मैस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो लो मोलेकुलर वेट पॉलीमर भी हो सकता है। और जिस लीनियर पॉलीमर को हमने क्रॉस लिंक्ड करना है उसको हम प्री पॉलीमर कहते हैं। यानी प्री पॉलीमर व्हेन रिएक्ट्स विद अ क्यूरेटिव एजेंट, प्री पॉलीमर व्हेन रिएक्ट्स विद अ क्यूरेटिव एजेंट दैट इज लो मोलेकुलर वेट मॉलिक्यूल और लो मोलेकुलर वेट पॉलीमर, then cross linked solid polymer is obtained। सो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना होगी, जो आपके पास क्यूरेटिव एजेंट है और जो प्री पॉलीमर है, इन दोनों में या तो दोनों ग्रुप्स या दोनों में से एक जो होना चाहिए, एक एंटिटी जो है उसके अंदर ट्राई फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। यानी उसमें तीन जगह पे फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दोनों ही बाई फंक्शनल लेंगे तो उससे कपलिंग हो सकती है बट क्रॉस लिंकिंग नहीं हो सकती। क्रॉस लिंकिंग के लिए दोनों में से एक का ट्राई फंक्शनल होना ज़रूरी है। सो ये बाई फंक्शनल दोनों नहीं होने चाहिए, बट वन कुड बी बाई फंक्शनल, सेकेंड शुड बी ट्राई फंक्शनल। वन इज़ ट्राई फंक्शनल, सेकेंड कैन बी बाई फंक्शनल, बट इफ़ इट इज़ ट्राई फंक्शनल देन वी विल गेट अ लार्जर क्रॉस लिंकिंग। तो अगर दोनों ट्राई फंक्शनल हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, हमें बहुत बड़ी क्रॉस लिंकिंग मिलेगी। बट इफ़ वन ऑफ देम इज़ बाई फंक्शनल एंड सेकेंड इज़ ट्राई फंक्शनल दैट विल बी अ बेटर केस। बट इफ़ बोथ आर बाई फंक्शनल then cross linking is not possible। We can get a coupled larger polymer but we cannot get a cross linked polymer, हमें cross link नहीं मिलेगा। सो ये बात हम पढ़ चुके। एक को ट्राई फंक्शनल होना चाहिए, प्री पॉलीमर क्या होता है, क्यूरेटिव एजेंट क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग से एक सॉलिड पॉलीमर बनता है, हम ये क्रॉस लिंकिंग क्यों करवाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से क्योर रिएक्शंस को या क्योरिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दैट आई हैव अ प्री पॉलीमर हैविंग अनसैचुरेशन। रिमेंबर दैट जो प्री पॉलीमर है उसमें बाई फंक्शनैलिटी का होना ज़रूरी नहीं। इफ़ unsaturation occurs or unsaturation is present within the pre-polymer then it can undergo the process of curation। ये curing कर सकता है अगर इसमें unsaturation भी मौजूद है। सो हमारे पास एक unsaturated pre-polymer मौजूद है और हमारे पास एक क्यूरेटिव एजेंट है, ये क्योरिंग एजेंट है, क्यूरेटिव है, दैट इज़ पॉलीस्टाइरीन। यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन एक लो मोलेकुलर वेट पॉलीमर नहीं बट एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, लो मैस मॉलिक्यूल। जैसे इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ अ फ्री रेडिकल,
एक फ्री रेडिकल इस प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, सो दो जगह पे पॉलीस्टायरीन एट द फर्स्ट प्लेस एट द सेकंड प्लेस इस तरह कनेक्ट हो जाएंगे कि इनके जो दोनों एंड्स होंगे ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब इस तरह के छोटे छोटे जो मिनी पोर्शंस हैं वो आपस में मिलके एक क्योर्ड नेटवर्क बनाते हैं। अगर गौर करें तो इस तरह के छोटे छोटे जो पोर्शन है मिलके एक बल्क बनाएंगे, क्योर्ड बल्क बनाएंगे। ये जो हमारे पास पॉलीमर था ये लिक्विड रेजिन फॉर्म में था, बट इससे जो नेटवर्क 3 डायमेंशनल नेटवर्क, क्योर्ड नेटवर्क मिलेगा वो सॉलिड पॉलीमर होगा। सो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे दो किस्म की मैं जो लाइंस हैं, कर्व्स दिखा रहा हूँ। एक ये वाली हैं बड़ी वाली और एक ये छोटी वाली। ये जो बड़ी वाली होती हैं ये दर हकीकत पॉलिएस्टर बैकबोन है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है CH कनेक्टिविटी जो दे रही है। लेकिन जब एक लाइन को या एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच आपस में कनेक्ट कर रही है, ऐसे में जो कनेक्टिविटी है वो पॉलीस्टायरीन बैकबोन की मदद से मुमकिन है, जो मैंने इस तरह ये वाली मेंशन की। ये देखें, ये वाली और ऊपर वाली चेन को ये पॉलीस्टायरीन जो कर्व है या बैकबोन है ये दोनों को कनेक्ट कर रही है। इस तरह एक या एक से ज़्यादा जगह पे आपको इस तरह के इंटरकनेक्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे, फर्दर यहाँ पे नज़र आएंगे, नीचे नज़र आएंगे। तो 3D क्योर्ड नेटवर्क हमें हासिल होगा। इस तरह हमने अपना एक लिक्विड रेजन पॉलीमर जो है वो सॉलिड पॉलीमर में कन्वर्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग। सो इस तरह की हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी, आपके सिलेबस में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट एक एग्जांपल से मैंने आपको ये बात जो है वो एक्सप्लेन कर दी। सो व्हाट इज़ क्योरिंग। आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।